के साहिली इलाके में 8.8 शिद्दत का जल्जले की गहराई 150 किलोमीटर थी। सुनामी की वार्निंग जारी, समंदर में 4 मीटर तक बुलंद लहरें, साहिली इलाकों से इनखला की हिदायत। सुनामी की लहर कैलिफोर्निया के साहिल से टकरा गई, क्रूसन में 1 फुट ऊंची लहरें। साहिली शहर में सुनामी वार्निंग, हवाई में सुनामी के 22 एयरपोर्ट ऑपरेशन मुतासिर, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। अमरीकी रियासत वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, हवाई और जापान में भी सुनामी वार्निंग। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मअतल, फिलिपाइन में भी लोगों को साहिल पर ना जाने की हिदायत। अवाम मजबूत और महफूज रहें, एहतियात करें और साहिली इलाकों से फौरी तौर पर निकल जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई के शहरियों को सुनामी के खतरे से आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, हवाई और अलास्का के लिए सुनामी वॉच का ऐलान किया गया है। रूस में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी का खतरा है। कमचटका में खौफनाक जल्जला, समंदर में सुनामी से 5 व्हेल्स साहिल पर आ गईं। मकामी माहीगीरों ने बड़ी लहर के आने तक इन व्हेल्स को घंटों महफूज रखा और इनको बाहिफाजत समंदर में वापस रवाना किया। मार्का हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत ला रहा है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कौमी यकजहती और बलोचिस्तान की तरक्की पर जोर, फील्ड मार्शल की भारत की दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही की शदीद मजम्मत। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर भी जोर। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। मोदी सरकार का नाम नेहाद ऑपरेशन महादेव बुरी तरह बेनकाब। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई के जरिए सियासी फायदा हासिल करने की पुरानी हिकमत अमली एक बार फिर आश्कार। पहलगाम हमले से जुड़े 3 मुबैना दहशतगर्दों की हलाकत मोदी की लोकसभा तकरीर से सिर्फ एक दिन कबल हुई। बगैर शवाहिद के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ना और तस्वीर में गैर फाल हथियारों की मौजूदगी माहिरीन के मुताबिक एक सियासी स्टेज ड्रामा है। हसन अब्दाल में वीको डाला, बरसाती नाले में बह गया। रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद को बचा लिया। 2 खवातीन की लाशें निकाली गईं। दीगर 3 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ठुल्की इलाके घड़ी हसन डिस्ट्री नहर में आधे 40 के मकाम पर 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें ज़ेरे पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कोट अद्दू दरियाए सिंध तोसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फकीर वाली और कचही कैनाल के दर्जनों बस्तियां और तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली एक कोहपैमा को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी कोहपैमा की तलाश जारी। 2 जर्मन कोहपैमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हुई थी। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद राबता सड़कों की बहाली, बिजली और पानी की फराहमी के काम जारी हैं। मकामी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकम्मल बहाली वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। मानसून का एक और जोरदार स्पेल, जुड़वा शहरों में रात गए तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा शमशाबाद में 81 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर, मर्दान, बालाकोट, लोअर तीर और शब कदर में भी बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। आज भी इस्लामाबाद समेत पंजाब, केपी और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में हवाओं का राज, फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी।
पप्पा की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावच ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहती हैं जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। कलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी किया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को 30 जुलाई तक दस्तबरदार होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। हुकूमत सिंध का जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मार्क हक की फतह का जश्न यौम आज़ादी के साथ मनाया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की शब को नेशनल स्टेडियम में जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट होगा। 8 अगस्त को हैदराबाद, 10 अगस्त को सखर में जश्न आज़ादी के हवाले से इवेंट होगा। वज़ीर आला का बेहतरीन सजावट वाली निजी इमारतों और गाड़ियों को भी इनामात से नवाजने का ऐलान। भारत ने मेरे कहने पर सीज फायर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 29वीं बार दावा दोहरा दिया। तिजारती मुआहिदा न करने पर भारत को 25% टैरिफ की धमकी। कहा चीन के साथ तिजारती मुआहिदे के मुज़ाकरात अच्छे रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी रियासत के बारे में कोई बात नहीं हुई। बरतानिया फ़लस्तीन को तस्लीम करता है तो ये हमास को नवाजने के मुतरादिफ होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अपने एक बयान में कहा कि बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। अगर इजराइल को शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाएगी। इजरायली हुकूमत गज़ा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दामात करे। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बरतानवी वज़ीर आज़म का फैसला मुस्तरद किया। कहा बरतानिया ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया तो ये हमास की फतह होगी। मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस अख्ताम पज़ीर। आलमी रहनुमाओं का फ़लस्तीन से यकजहती का इज़हार। इज़राइल पर फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने पर जोर। गज़ा की अवाम को भूखा रखने की मज़म्मत। मसले के मुनसिफ़ाना हल पर इत्तेफ़ाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस की अख्तामी दस्तावेज़ की मंजूरी का ऐलान भी किया।